जय हिंद, भारत माता की जय। और भाई हम शुरू से ही देखते और सुनते आए हैं, किसान भाई कहीं ना कहीं मौसम की मार झेलता है। किसान मेरे भाई कहीं ना कहीं गरीबी की मार झेलते हैं, कहीं ना कहीं भाई और भी बड़ी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जबकि किसान भाई ने इस पूरे देश को पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं रोटी खिलाने का काम किया है, तो भाई महान काम किया है। तो किसान भाइयों के लिए मैंने पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और कुछ एक पॉइंट्स बहुत बढ़िया बढ़िया मैं भाइयों के सामने शेयर करता हूँ कि किसान को एक समृद्धशाली कैसे बनाया जाए। और ज़्यादातर जो मेरे छोटे किसान भाई हैं, क्योंकि जो बड़े किसान हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है तो कोई उनकी इतनी प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन फिर भी सभी के लिए, सभी के भले के लिए है। जो छोटे किसान मेरे भाई हैं उनके लिए भले के लिए, मीडियम वाले भले के लिए भी, और जो बड़े मेरे भाई हैं उनके भले के लिए भी। तो पहले तो जो बड़े किसान भाई हैं उन्होंने छोटों की मदद करनी है, छोटों ने बड़ों की मदद करनी है, एक ऐसा तालमेल हो। फिर दूसरी बात, फार्मर फसल डायरेक्ट नहीं बेच पाते, मिडल मैन के थ्रू ही बेचना पड़ता है, लॉस उठाना पड़ता है। इस फील्ड में ऑलरेडी बिजनेस है, कहीं वेयर हाउस बना गए तो भाई कहीं ना कहीं वेयर हाउस वाले भाई ज़्यादा फायदा उठा लेते हैं। कुछ ना कुछ एक ये समस्या आई है, कभी कोई सुनता है, कभी कोई सुनता नहीं। तो कुल मिला के इसमें हम एक ऐप के थ्रू, जितनी भी कंट्री है ना, उन्होंने एक ही समाधान किया है। सभी कंट्रियों में ये प्रॉब्लम आती है, विशेषकर जो बड़ी कंट्रियां हैं उनमें ज़्यादा, जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है। चाइना में भी मैंने पढ़ा था कि ये प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने एक स्टार्टअप मियाई CN स्टार्टअप चालू किया, तो उस पूरी पावर फार्मर्स को दे दी। तो इस स्टार्टअप के थ्रू हम किसान सेवा स्टार्टअप, कोई भी नाम रख लो जिसको जो भी पसंद है, तो किसान सेवा स्टार्टअप रख लिया, तो पूरी पावर हमने अपने किसान भाइयों को दे दी। फार्मर को सीधा कस्टमर से, फार्मर को यानी किसानों को सीधा हमने कस्टमर से जोड़ दिया। हमने कस्टमर से कैसे जोड़ा मैं बताता हूँ दोस्तों। जो ये अपने होटल है, रेस्टोरेंट है, और जो अपनी ये वाटिका वगैरह है जिनमें शादियां वगैरह होती है, इनमें थोक के भाव में सीधा कहीं ना कहीं सामान लिया जाता है। तो हमने ऐप के थ्रू सीधा इनको डायरेक्ट किसान से जोड़ दिया। तो किसान मेरा भाई पहले ही तैयार करके रखेगा सारी चीज़। और फिर दूसरा इसका बहुत बढ़िया समाधान बताता हूँ। जितने भी ये हाईवे हैं दुनिया भर के, किसान भाई, जो छोटे किसान भाई है, वो अपनी ट्रॉलियों के साथ कहीं ना कहीं हाईवे वगैरह पर अपना सामान दे देते हैं। लेकिन इससे भी एक बढ़िया, अगर सरकार के सहयोग से कहीं ना कहीं अपने स्टेट सरकार के और केंद्र सरकार के सहयोग से वहीं पर, जैसे इन हाईवे पर एक पर्टिकुलर जगह, वहां पर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए भाई, ना पुलिस के द्वारा, ना XYZ किसी के द्वारा भी छूट नहीं हो, कि मतलब प्रशासन के द्वारा या फिर और MCD वगैरह किसी के द्वारा भी किसान भाई को तंग नहीं किया जाए। तो उनके लिए एक बड़ी जगह अलॉट हो, और बिल्कुल क्या कहते हैं, ना के बराबर उसका चार्ज हो, और कोई चार्ज ना हो तो कहीं ना कहीं बेस्ट है। तो उसमें ऐसे हमारे कितने दुनिया भर के हाईवे हैं, चारों तरफ हाईवे हैं, जो किसान भाइयों के चारों तरफ, असल में खेतों से तो हाईवे बड़े हैं, तो हाईवे का भी एक बहुत बड़ा जो योगदान हाईवे में अपनी जमीन देने का योगदान किसान भाइयों ने किया है। तो अब जब किसान भाइयों ने इतना बड़ा योगदान किया है देश के लिए, तो हाईवे पर एक जगह उनके लिए अलॉट होनी चाहिए भाई, हम मांग करते हैं। तो सीधा कस्टमर और रेस्टोरेंट और होटल से कहीं ना कहीं उनको जोड़ दिया जाए, और फ़ोन में पता चल जाएगी कि भाई कितने ऑर्डर आए हैं। ऐप इतना बढ़िया सॉलिड हो, और ऐप में बिल्कुल क्लाउड बेस ऐप हो, तो और स्टार्टअप सीधा बीच में डिलीवरी का काम, यानी डिलीवरी का काम करें स्टार्टअप के द्वारा, और कोई भी किसान भाई का 1 रुपया भी कमीशन ना कटे। अल्टीमेट कस्टमर से ले रहे हैं, ना कि फार्मर से। अगर कहीं थोड़ा बहुत चार्ज भी लेना पड़ा ऐप वगैरह को, तो उस ऐप में जो भाई रेस्टोरेंट है, होटल है, वैसे तो मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से बिल्कुल कमीशन, मतलब बिल्कुल फ्री सर्विस कर दो इसे, दोनों भाइयों का भला हो, और किसान भाइयों की समस्या बिल्कुल जीरो हो जाए, और उनकी खुशहाली, उनके बच्चों की खुशहाली, और कहीं ना कहीं किसान के साथ देश की खुशहाली कहीं ना कहीं आबाद हो जाए। और इसमें किसी का कोई 1% भी नुकसान भी नहीं। जो जहाँ पर जो जैसे काम कर रहे हैं करते रहो, लेकिन एक स्टार्टअप के द्वारा सिर्फ 5 भाइयों को आगे आने की जरूरत है, 5 भाइयों को, 2-4 भाइयों को आगे आने की जरूरत है। तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए, और इस स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग, जो समाज के समर्थ आदमी हैं उनको मिला लो, फंडिंग दे देंगे। और स्टार्टिंग में फंडिंग का काम ही क्या है, कुछ भी फंडिंग नहीं लगनी इसमें, थोड़े बहुत से स्टार्टअप चालू हो जाता है। एक बढ़िया नंबर रखने की जरूरत है, और जहां पर जो पास में किसान लगे, इसमें ब्लॉक बना दिए जाएंगे भाई, यहाँ पर ये मंडियाँ यहाँ पर ये रेस्टोरेंट पास लगते हैं, यहाँ पर ये पास लगते हैं, तो दोनों को एक दूसरे का वो हो जाएगा। और बीच में जो सप्लाई करता हो उसका जो भी चार्ज वगैरह है वो
दे दिया जाए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। और आज की डेट में जो अदर कंट्री में ये स्टार्टअप चल रहा है दोस्तों, कई 1.5 बिलियन की तो फंडिंग उठा ली स्टार्टअप ने, यानी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। और यही एक सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन ये है, हमने कहीं ना कहीं हाईवे पर जगह अलॉट कर दी, हमने कहीं मंडियों से जोड़ दिया, वाटिका से जोड़ दिया, कहीं ना कहीं हमने और व्यवस्थित कर दिया, मैनेजमेंट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। दुनिया भर के कस्टमर निकल जाते हैं, किस लिए निकलते हैं? क्योंकि व्यवस्थित नहीं है चीज़, कभी वहाँ पर मिलते हैं, कभी वहाँ पर नहीं मिलते। तो ऐसी जगह होगी तो दो भाई जाएंगे तो उनके साथ दो भाई आ जाएंगे, बड़ा ही ज़बरदस्त चलेगा और बहुत बिलियन का स्टार्टअप रहेगा ये, बहुत बिलियन का स्टार्टअप। तो इसी के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त और मैंने जुझारू स्टार्टअप बताया किसान भाइयों के लिए और देश की समृद्धि के लिए। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।